देश की जनता को पता है 5 किलो राशन चाहिए, 1 किलो नमक चाहिए, 1 किलो तेल चाहिए, तो कौन देगा? जो देगा वही तो हमारा मालिक है। तो ये गुलाम हैं। महंगाई बढ़ने पे सरकार की खुली छूट है। कभी आपने कोई बयान पढ़ा है रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई कम होगी? दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि 50 रुपये घरेलू सिलेंडर पे बढ़ गए। उसके अलावा जो वैसा सिलेंडर है उस पर भी बढ़ गए, और होली आने वाली एक त्यौहार है, तो ये जो रसोई पे मार पड़ी है, आम आदमी की जेब पे मार पड़ी है, इस पर चर्चा करते हैं रविंद्र कुमार जी से। सर, अचानक 50 रुपये सिलेंडर महंगा, कोई सड़कों पर नहीं, कोई विरोध नहीं। जब कभी 13-14 रुपये बढ़ जाते थे तो एक मंत्री आज के वो सड़कों पर उतर जाते थे, ऐसा कोई रोड पे भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान में महंगाई के विरोध करने का जो एक ठेका था वो एक मंत्री थी स्मृति ईरानी, उनके पास था। अच्छा। अब वो सत्ता में पहुंच गई तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो वो जो है उसके बाद एक प्रतीक बन गई है वो, कि महंगाई होती है और वो बोलती नहीं। लोगों को जैसे ही महंगाई होगी तुरंत स्मृति ईरानी की याद आ जाएगी, तुरंत विजय गोयल की याद आ जाएगी, तुरंत डॉक्टर हर्षवर्धन की याद आ जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब 67-68 में जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते थे तो सबसे पहले हमने प्याज की माला, गोभी की माला, बैंगन की माला पहनकर महंगाई का विरोध किया था। और उसी हमारे विरोध की जो परंपरा थी उसको लेकर ही एक दिन विजय गोयल जो है प्याज बेचने लगे, एक दिन डॉक्टर हर्षवर्धन जो है गले में बैंगन लटका कर घूमते थे। और बैंगन के साथ मुझे बड़ा अजीब सी बात याद आती है कि हमने अपनी जो महिला कार्यकर्ताएं थी उनके गले में बैंगन लटका दिए। अच्छा। तो बड़े दिन तक वो फोटो छपती रही कि ये महिलाएं जो है बैंगन लेकर क्यों प्रदर्शन कर रही हैं। तो एक तरह से हमने सबसे पहले भारत मुक्ति मोर्चे की तरफ से प्रदर्शन किए थे महंगाई को लेकर। उसके बाद अब देखते हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है या और राज्यों में दूसरी सरकारें हैं, महंगाई निर्बाध रूप से बढ़ रही है और उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती। हर आदमी सवाल कहता है कि विपक्ष क्यों नहीं करता जी, प्रदर्शन क्यों नहीं करता। सवाल यह है कि पहले हम 4 लोग प्रदर्शन करते थे। हमने एक बूट पॉलिश की करा था, तो हमने कहा कि हम बेरोजगार डिग्रीधारी नौजवान जो है अब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे बूट पॉलिश करके, और वो प्रदर्शन बड़ा सक्सेस हुआ। तो जब हम लाल किले पहुंचे तो हमें पुलिस ने सूचित किया कि यहाँ पर आप प्रदर्शन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लग गई है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो कम से कम 100 से ज़्यादा फोटोग्राफर थे। उस समय फोटोग्राफर ज़्यादा होते थे, वीडियो वगैरह की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। तो हमने कहा क्या करें, तो हमने तुरंत अपना दिमाग लगाया और हमने कहा भाई 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 तो इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम जो है बना दी 4-4 की, कि 4 ने एक बार की, 4 ने दूसरी बार की, 4 ने तीसरी बार की। और वो फ़ोटो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में छपी। मैंने न्यूज़ वीक में छपी, वीक मैगजीन आती थी उसमें छपी, इंडिया टुडे में छपी, और दुनिया के हर अखबार में वो फ़ोटो आज भी अखबारों के आर्काइव में है। कई बार वो फ़ोटो यानी कोई महंगाई का जिक्र करता है, प्रदर्शन का जिक्र करता है, तो हमारी फ़ोटो छप जाती है, अचानक छप जाती है। अभी बताइए सर, होली से ठीक पहले इतनी महंगाई, क्या लोग ज़्यादा खा रहे हैं कि सिलेंडर पर रेट बढ़ाते रहो? नहीं, 6 महीने में कुछ ना कुछ आ जाता है। ऐसा है कि एक पुराना तरीका है कि बच्चे को बहलाने के लिए क्या करेंगे कि आप मान लीजिए बच्चा के दूध दो या बच्चे की रोटी चुरा लो आप, और बच्चे को कहो देख तेरा कान जो है कौवा ले गया। अच्छा। तो बच्चे का ध्यान बढ़ जाएगा और कौवा ले गया, फिर वो कान देखेगा, फिर कहेगा कान तो मेरे पास है, तब तक वो रोटी की बात भूल जाएगा। तो इस सरकार की जो मैं बात पहले बता रहा था वो ये थी कि पहले हम 4 लोग प्रदर्शन करते थे, तब वो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में छपता था। आज के समय का मीडिया इतना भ्रष्ट, इतना नाकाबिल और इतना नकारा हो गया है कि वो हमारी खबर ही नहीं छापेगा। जब खबर ही नहीं छापेगी तो आप समझो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हमने प्रदर्शन किया, नहीं किया, नई खबर छपेगी तो कौन मानेगा कि हमने प्रदर्शन किया? फिर तो ये होगा हम अपनी फ़ोटो इसी कमरे में लेके घूमते रहेंगे जी हमने प्रदर्शन किया। तो जो संचार माध्यम है, चाहे उसमें टेलीविज़न है, रेडियो है, या अखबार है, या मैगज़ीन है, या व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, या और दूसरे माध्यम है, यूट्यूब है, इन्हों पे उन लोगों का कब्जा हो गया है जो नहीं चाहते कि असली खबर छपे। आप जब अपना कैमरा उठाएंगे, अपना मोबाइल उठाएंगे, तो इस पर क्या होगा, आप कहेंगे महंगाई टाइप करेंगे, तब तक ये नंगी लड़की नाचने लगेगी। जी। आप दूसरी तरफ ये तो है कि चलो गोदे मीडिया नहीं दिखा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है सर? महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि महंगाई बढ़ने पे सरकार की खुली छूट है।
पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम था, जिसको आपने देखा होगा जब 3 किसान बिल जो पास हुए उसमें आवश्यक संशोधन करके जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसे खत्म कर दिया। अब कोई लिमिट नहीं है। अब कोई सरमायादार चाहे, अगर जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है तो गेहूं को सारे को जब्त कर लो, कोई कहेगा नमक अपने पास स्टॉक कर लो, कोई कहेगा तेल अपने पास स्टॉक कर लो। जब वो स्टॉक हो जाएगा और डिमांड एंड सप्लाई हो जाएगी तो डिमांड एंड सप्लाई में एक अर्थशास्त्री आएगा, वो कहेगा कि मैं देश के प्रधानमंत्री का प्रधान जो है अर्थशास्त्र का सलाहकार हूँ और देश में जो है आने वाले समय में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने वाले हैं। अब जब सरकारी कह रही है कि दाम बढ़ने वाले हैं तो वो आपको एक तो मानसिक रूप से तैयार कर रही है, दूसरा लोगों को बता रही है कि स्टॉक कर लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख लो, तीसरा ये है कि इसका मतलब है कि रेट बढ़ेंगे तो सारे लोग जो अपना स्टॉक बढ़ा लेते हैं, सुबह मान लो खरीदा गेहूँ है मान लो 100 रुपये का, वो लिख देगा अगले दिन 110 रुपये का। तो इसलिए महंगाई बढ़ने का एक पूरा षड्यंत्र पूरे देश में हो रहा है। और आरबीआई हुई, कई बार आप पढ़ेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है जी महंगाई बढ़ने वाली है। कभी आपने कोई बयान पढ़ा है रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई कम होगी? कभी स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई कम होगी, कभी जो इंडेक्स निकालने वाले लोग हैं उन्होंने कभी कहा महंगाई कम होगी। महंगाई की तुलना जो है आज के समय में मूल्य से नहीं होती। रिजर्व बैंक कहेगा कि इस महीने पिछले महीने की तुलना में महंगाई 10% कम हुई। मान लीजिए 14 रुपये की ब्रेड है, अगर वो 16 रुपये की हो गई एक पिछले महीने और इस महीने वो 2 रुपये बढ़ने की जगह अगर 1 रुपये 80 पैसे बढ़े तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी जेब से 3 रुपये 80 पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। वो कहेगा पिछले महीने जो आपकी जेब से 2 रुपये गए थे उसकी तुलना में इस महीने आपको 10% कम कीमत पे ब्रेड मिली। अब आदमी आंकड़े के जाल में उलझा कर, जैसे चर्चिल ने कहा था कि 3 तरह का झूठ होता है। एक तो होता है वास्तविक झूठ, जो झूठ खूब बोलते हैं, एक होता है सफ़ेद झूठ, जो झूठी झूठ है उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, तीसरा होता है आंकड़ों का झूठ प्रतिशत में। निर्मला सीतारमण जी जितने भी आप बजट उनके पढ़ेंगे, मुझे उनका बजट मेरे दिमाग में नहीं भरता। कभी नहीं बताएंगे हमारे बजट में क्या है, वो कहेंगे जी स्वीडन की तुलना में हमारे फलाने बजट में ये हुआ है, सिंगापुर की तुलना में हमारे फलाने बजट में ये हुआ है। अब उसको समझने के लिए पहले तो मैं सिंगापुर का बजट देखूं, फिर एक स्वीडन आज भी डिबेट हो जाएंगी, पाकिस्तान में सिलेंडर महंगा है या बांग्लादेश में महंगा है और इंडिया में सस्ता है, इस पर डिबेट हो जाएगी। डिबेट मैं कहता हूँ, मेरे को कई बार बड़ी शर्म आती है। एक खबर छपी जिसमें लिखा था हिंदुस्तान की दूसरे ही सबसे सुंदर IAS ऑफिसर ने दूसरी शादी की। अब बताइए दूसरी सबसे सुंदर IAS ऑफिसर कौन है और पहली कौन है? कोई IAS ऑफिसर होगी, कोई ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है? तो ये अखबार वाले हमेशा लोगों को समझते हैं कि वो अपनी टांगों के नीचे दूसरे की टांगों के बीच में क्या वो देखते रहे, टांग के ऊपर पेट है उसका ध्यान ना रखें। और एक फिल्म में जो डायलॉग आया था कि आदमी 2 खड्डों को भरने में लगा रहता है, तो ये नीचे वाले खड्डे में ही लगे रहते हैं, बीच का खड्डा जो है सो भूल जाते हैं। अच्छा सर, इस साल 9 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 कुछ में तो हो भी गए हैं, फिर भी डर नहीं लग रहा है, फिर भी महंगाई बढ़ा रहे हैं, कुछ तो ऑफर दे देते हैं। देखिए ऐसा है, मरता क्या ना करता क्या करेगा। उन्हें पता वोटर जाएगा कहाँ। वोटर के सामने 3 गुंडे खड़े हैं, 3 गुंडों में अगर आप किसी को वोट दोगे तो लेसर इवल चुनोगे। ये देश की जनता की हालत ऐसी है कि जैसे किसी औरत को जंगल में जा रही हो, 3 बदमाश पकड़ लें और कहें देख तेरी को, हम एक लोकतंत्री लोग हैं, हम तेरे को एक छूट दे रहे हैं कि तेरा रेप कौन करे। तो अब तेरे को छूट है कि तू ये चुन ले कि हम चारों में से किससे रेप कराना है। अच्छा। तो वो देखेगी एक हट्टा है, फिर देखेगी दूसरा तीसरा और कमज़ोर है, चौथा जो सबसे कमज़ोर लगेगा वो समझेगी कि ये कम से कम मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो वो कहेगी मैं इससे रेप कराना पसंद करूंगी। तो तुरंत ढोल नगारे बजने लगेंगे कि लोकतंत्र की जय हो, जनता ने अपनी इच्छा से वो आदमी चुन लिया जो उसका रेप करे। तो आज के समय में सारे नेताओं का एक ही काम है, देश की जनता के साथ बलात्कार करना। और बलात्कार करने के बाद सब लोग कहते हैं, मीडिया वाले भी सब कहते हैं कि जनता ने अपनी इच्छा से चुना है कि हमें रेप करवाना है, वो रेप हो रहा है और ये लोकतंत्र की जीत है, यही हमारे संविधान की जीत है। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा चुनाव आयोग, ये सारे इतने निकम्मे हैं कि वो कहेंगे कि वाह वाह लोकतंत्र की जीत है। जनता में हिम्मत कब आएगी कि वो वापस मुंह पे तमाचा मार सके? देखो मूर्खों को कभी हिम्मत नहीं आती। अच्छा। मैं अभी एक पढ़ रहा था, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, तो उसमें बिस्तले जेल थी, वो प्रतीक था गुलामी का, अत्याचार का। तो बिस्तले जेल में क्रांतिकारियों ने जाकर जेल को तोड़ दिया और जेल को जब तोड़ दिया तो वहाँ जो कैदी थे उन्हें बरी कर दिया, उनकी हथकड़ी वगैरह तोड़ दी और उन्होंने कहा तुम आज़ाद हो जाओ।
वो सारे चले गए। शाम को 5 बजे वो सारे फिर आके जेल के बाहर खड़े हो गए। तो वो लोगों ने पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों वापस लौट आए? बोले अब खाने का समय हो गया, हमारा खाना तो दो। तो देश की जनता को पता है 5 किलो राशन चाहिए, 1 किलो नमक चाहिए, 1 किलो तेल चाहिए, तो कौन देगा? जो देगा वही तो हमारा मालिक है। तो ये गुलाम हैं हमारे लोगों की स्थिति। उन्हें स्वतंत्रता, आज़ादी, समानता, इन शब्दों का कोई पता नहीं है। वो गुलाम हो चुके हैं। और जिस देश के लोग गुलाम होते हैं, हमें पहले, यानी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, 900 साल से हिंदुस्तान गुलाम रहा, तो आज भी गुलामियत की जहनीत से बाहर नहीं आए हैं, पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो धर्म की और दूसरों की जात पात की बातों में उलझे रहते हैं और असली मुद्दों को भूल जाते हैं कि कौन उनके पेट से, अतड़ियों से खाना निकाल रहा है, कौन उनका खून चूस रहा है, कौन उनको बर्बाद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने बढ़ती महंगाई पर अपनी राय रखी और जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, अब उस पर कौन रोड पे उतरा है, कौन नहीं उतरेगा उसके खिलाफ, ये तो खैर वक्त बताएगा। नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और वीडियो में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।